इस सेशन में जानकारी लेंगे हम टेबल टैग के बारे में। हमें कई बार वेब पेजेस में ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहां पे हमें डेटा को रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में स्टोर करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स के रूप में 3 कॉलम अवेलेबल है। इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रोज मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। तो इस तरह के रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम टेबल कहते हैं। HTML में बहुत सारी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी डेटा को दिखाना चाहते हैं टेबुलर फॉर्मेट में तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी रिजल्ट को शो करना चाहते हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेबल को बनाने के लिए HTML में टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। टेबल टैग का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग के कॉम्बिनेशन के साथ हम टेबल को आसानी से बना सकते हैं। इसमें अंदर की तरफ बनाई जाने वाली रोज, कॉलम्स और टेबल डेटा को रखने के लिए अलग अलग टैग्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहली लाइन सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स के लिए हमें टेबल हेडर की आवश्यकता रहती है, तो उसको हम TH के साथ डिनोट करते हैं, अर्थात हम TH के साथ उसे बना सकते हैं। इसी तरह से पहली रो जो कि फर्स्ट, अजय और 55 है उसको हम TR से शो कर सकते हैं, और बीच में आने वाला डेटा जैसे 1 उसे TD से, अजय उसको भी TD से और मार्क्स 55 उसको भी TD से शो कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसके प्रैक्टिकल के द्वारा। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ब्राउजर में एक टेबल बन गया है। यहाँ पे सीरियल नंबर पहला कॉलम है, नेम दूसरा, मार्क्स तीसरा, और इसी तरह से पहली, दूसरी और तीसरी रो को दिखाया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम HTML में टेबल्स को बना सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार टेबल बनाया जाता है। सबसे पहले बॉडी सेगमेंट की जानकारी लेंगे हम यहाँ से, जो कि यहाँ लास्ट में क्लोज है। टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले टेबल का ओपनिंग टैग चाहिए। फाइनली उसको सबसे लास्ट में क्लोज किया गया है, जैसा कि आपके पास यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ हमने दिखाने के लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है जिसको एक वैल्यू दे दी गई है। यहाँ पे उसके पश्चात सबसे पहली लाइन बनाने के लिए जो कि सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स है, इसके लिए TR का प्रयोग किया गया है। TR टैग एक रो को डिफाइन करता है, अर्थात पहली लाइन पूरी बनाने के लिए हमने TR का प्रयोग किया है। TR के अंतर्गत रखे जाने वाले डेटा के लिए हम TH का प्रयोग करेंगे। पहली लाइन क्योंकि हेडर लाइन है तो इसलिए TH का प्रयोग किया गया है टेबल हेडर के रूप में। इसमें जितने कॉलम आपको बनाने हैं हर एक के लिए टेबल हेडर का आपको टैग यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने सीरियल नंबर पहला कॉलम बनाया है तो उसके लिए TH, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा नेम कॉलम बनाया है तो फिर से TH, और तीसरा मार्क्स कॉलम बनाया है तो उसके लिए भी TH का प्रयोग किया है। मान ली यहाँ पे मैंने TR को क्लोज कर दिया है, अर्थात पहली रो मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके पश्चात मैं दूसरी रो क्रिएट करता हूँ टेबल रो के रूप में। अब यहाँ पे जो मुझे डेटा देना है वो TH ना होकर, अर्थात टेबल हेडर ना होकर सामान्य डेटा है जो टेबल में स्टोर होगा। तो इसके लिए मैं TH टैग की जगह TD का प्रयोग करूंगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। इसका फर्क ये रहेगा कि जब पहली लाइन आप बनाते हैं टेबल में तो उसके लिए टेबल हेडर का प्रयोग करें, नीचे वाली बाकी सभी लाइन्स के लिए TD अर्थात टेबल डेटा का प्रयोग करें। अंतर यह है कि टेबल हेडर को थोड़ा सा बोल्ड दिखाया जाता है, जैसे आपके पास यहाँ आउटपुट में भी दिखाया जा रहा है, जबकि टेबल डेटा को नॉर्मल फॉन्ट में दिखाया जाता है, जिससे कि टेबल हेडर और टेबल डेटा दोनों अलग अलग फॉन्ट में दिखाई देते हैं और पहचानना आसान हो जाता है इसमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टेबल रो जो दूसरा है उसमें TD को 3 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार पहली रो में पहले हेडर का डेटा देने के लिए 1, दूसरे हेडर का डेटा देने के लिए अजय और तीसरे हेडर का डेटा देने के लिए 55। ये बिल्कुल पहले हेडर के नीचे आएगा, फिर दूसरे हेडर के नीचे आएगा और तीसरे हेडर के नीचे आएगा, परंतु टेबल का डेटा डालने के लिए हमें टैग को TD ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास नीचे की तरफ 2 रोज और बनाई गई है, जिसमें पहली रो में हमने सीरियल नंबर 2 सुमित और 59 स्टोर किया है टेबल डेटा के साथ, और तीसरी रो में हमने 3 रवि और 48 स्टोर किया है टेबल डेटा के साथ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास टेबल हेडर 3 थे, तो सब में डेटा स्टोर करने के लिए आपने 3 बार टेबल डेटा को नीचे नीचे प्रयोग किया है। यदि आप यहाँ से एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, तो उसको भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले ऊपर वाली रो में मैं एक टेबल हेडर इंक्लूड करूंगा, इसका एक नेम डिफाइन करूंगा। उसके पश्चात नीचे की तरफ यहाँ पे टेबल डेटा असाइन करूंगा। पहले मैं इसे सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे टीचर का जो एक कॉलम तो बन गया है, लेकिन उसके नीचे डेटा नहीं है। तो आइए देखते हैं डेटा किस प्रकार हमें दिखाई देगा। सबसे पहले हम पहले रो के टेबल डेटा में एक और टेबल डेटा को इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और जो वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसको सेव करूंगा मैं यहाँ से।
और फाइनली इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को। आप देखेंगे पहली रो में लास्ट कॉलम में डेटा अवेलेबल हो गया है उमेश, बाकी 2 रोज में अभी डेटा नहीं अवेलेबल हुआ। इसके लिए फिर से नोटपैड प्लस प्लस में मैं चेंज करूंगा। अब की बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं डेटा को, और फाइनली इस रो से पहले भी मैं उस टेबल डेटा को पेस्ट कर देता हूं। इनको मैं चेंज कर देता हूं अपने आवश्यकता अनुसार या डेटा के अनुसार। जैसा डेटा है वो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। फाइनली से सेव कीजिए फाइल को और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए ब्राउजर में। आप देखेंगे कि जो आपने लास्ट कॉलम बनाया था उनका डेटा भी फिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से अपने टेबल को बना सकते हैं, उसमें डेटा फिल कर सकते हैं और आसानी से अपने वेब पेज में एक टेबल बढ़िया सा बना के लगा सकते हैं।